होने वाली है। बाहर चलिए, हम लोग जीत रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। चलिए, सरकार बना रहे हैं। चलिए, अब मुझे पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब। जीत निश्चित है महागठबंधन की। आज डबल इंजन की नीतीश सरकार की विदाई है और तेजस्वी सरकार बिहार की जनता ने लाई है। इसलिए चाहे अनुमान जो भी लगाया गया हो, परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। ये मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि बिहार आज जीतेगा। बिहार की जीत होगी। बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद श्री तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन को दिया। एनडीए जो कह रही है कि एग्जिट पोल जो है वही परिणाम भी होंगे, हम ही सरकार बनाएंगे। एनडीए चंद घंटों की मेहमान है। आज दोपहर बाद ही एनडीए की विदाई बिहार से तय है। आरजेडी लीडर सुनील सिंह का जो स्टेटमेंट है उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उन्होंने जो भी कहा है ये सीधा है कि जो गड़बड़ियां 2020 में की गई थी, वोट की चोरी तो छोड़िए, सीटों की डकैती हो गई थी। इस बार जनता सतर्क है, सावधान है, तैयार है, अपने वोट की रक्षा करने के लिए पहरेदारी कर रहा है। अगर इसमें कोई धांधली होगा तो प्रतिकार होता है। एनडीए के लीडर्स अब इस बात का तुल ले रहे हैं कि वो फिर से जंगल राज की बात कर रहे हैं। एनडीए वालों का नींद हराम है। एनडीए वाले बेचैनी में हैं। अब सारे लोग शाम वाली फ्लाइट से, ट्रेन से, गाड़ी से वापस चले जाएंगे। सीटें जीत रहे हैं आप लोग? हम प्रचंड बहुमत से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। खूब बढ़िया लग रहा है। लोगों के मोटिवेशन को देख लीजिए, सबके मुस्कुराते चेहरों को देख लीजिए। हर कार्यकर्ता, हर वोटर ने अपना जो मेहनत किया है, सबका आस है और सबका सम्मान है और सबका समर्थन है। और ये देख लीजिए कि भाई इस मौसम में भी लोग क्या गर्मजोशी से यहाँ पहुँचे हैं, तो देखने लायक बनता है। बिहार में बदलाव का एक आभास है। आने वाला तेजस्वी सरकार है। गया जिला की बात करें तो क्या उम्मीद है? गया जिला राष्ट्रीय जनता दल के लिए गया जिला हमेशा शुभ रहा है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में जब कोई भी नहीं था तभी गया जिला साथ था। और इस बात के लिए याद रखिएगा कि हम मगध हैं, इस बार अवध से चार्ज हैं। तो देखिए आगे। बिहार की उम्मीद और आशा के साथ बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है। दोपहर बाद तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बदलाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार। दिल्ली से आकर आप पटना बैठे हुए हैं, आपके ज्यादातर लीडर, कांग्रेस के ज्यादातर लीडर पटना आकर बैठे हुए हैं। तैयारियां जोरों पर दोनों खेमे में है, तो क्या यह माना जाए कि आप लोग भी एग्जिट पोल से इतर एक अलग उम्मीद के सहारे हैं? नहीं, एग्जिट पोल को तो मैं सीधे मानता हूं ये पूंजी का खेल है, बाजार का खेल है और शहनशाह का खेल है, जिसमें शहन और शाह के बीच में एक हाइफन ले लीजिए, ये उनका खेल है। हम वो खेल नहीं खेलते। 12 बजे तक पिक्चर साफ, दोपहर तक सारी चीजें स्पष्ट। बिहार बदलाव की ओर अग्रसर। ट्रेंड्स पे परिणाम और ये तय हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार है। देखिए, ट्रेंड्स तो एग्जिट पोल नहीं बता दिए। अब कुछ देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और निश्चित मानिए कि बिहार की जनता ने नरेंद्र नीतीश एनडीए दमदार असरदार इसी की जोड़ी पे भरोसा किया है। और कुछ घंटों के बाद रिजल्ट आएगा और एनडीए की फिर से सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार एक लंबी छलांग मारने को तैयार है। अरे हम तो क्या, हमारा विपक्ष भी मान रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये देखिए तेजू बाबा कितना प्यार से बंसुरी बजा रहे हैं एग्जिट पोल के बाद। कितनी प्यारी बांसुरी बजा रहे हैं एनडीए की जीत के लिए। तो ऐसे तमाम लोग हैं, कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, कुछ चैन से बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये सब चलते रहेगा, लेकिन बिहार जंगल राज में वापस नहीं जाने वाला है। सभी जगह पे फोर्स डिप्लॉय किया गया है। भारी संख्या में सीएपीएफ और हमारे डीएपी के फोर्स को हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है सभी जगह पे। और उसके अलावा जितने भी हमारे सेंसिटिव लोकेशन है सभी जगह पे फोर्स है। सभी सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के अंदर में कवर्ड है।
और हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं। किसी भी तरह का यहाँ पे 144 लागू है, किसी भी तरह का 4 से ज़्यादा लोगों के एग्रीगेट होने कांग्रीगेट होने के लिए अलाउड नहीं है, ध्वनि विस्तारक यंत्र यूज करने के लिए अलाउड नहीं है। ये सारी चीज़ों को हम लोग इन्फोर्स करेंगे। सोशल मीडिया पे लगातार हमारी जो सोशल मीडिया सेल है लगातार उसको ट्रैक कर रही है। कुछ लोगों के द्वारा भड़काऊ पोस्ट डाले गए हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें हम लोगों ने रात में भी आइडेंटिफाई करके रेड किया है, गिरफ्तारी की है, कोई रिटेन किया है। उसके अलावा FIR सभी लोगों पे किया है। अभी सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी और उसके दृष्टिगत जितनी भी तैयारी की जानी है वो सारी तैयारियां हम लोग के द्वारा की गई हैं। प्रत्येक जो स्ट्रांग रूम है उसकी 3 लेयर सिक्योरिटी वहां पर है। साथ ही साथ जितने एंट्रेंस हैं और आसपास के जितने संवेदनशील जगह हैं सभी जगह पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे शहर में और इसके आसपास 10 मोटरसाइकिल की QRT है, जिसमें लगभग 200 जवान लगातार हमारे गश्त कर रहे हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वो फंक्शनल है और सभी जगह स्थिति ठीक है और हम लोग आज की मतगणना को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयार हैं। रिजल्ट के बाद क्या कुछ ये संभावना रहती है जुलूस वगैरह ये सब का? विजय जुलूस आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसीलिए जो विजय जुलूस है वो अलाउड नहीं है। धारा 144 जो CRPC में था अभी BNSS में 163 है, वो लागू है। 4 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठा अनावश्यक होने पर पाबंदी है। तो इस पूरे चीज़ों को इन्फोर्स पुलिस बल और जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है वो सभी लोग इसको इन्फोर्स करा रहे हैं। कहीं से भी कोई समस्या नहीं है और हर जगह स्थिति सामान्य है। बस जगत पिता जगत माता दोनों के पूजा अर्चना से हम पूरी तरह से जनता मालिक के जनादेश को स्वीकार करेंगे। बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। बीजेपी ने तो प्रयास किया ही कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार हो। तो बीजेपी तो देखिएगा कहाँ जाएंगे। और अगले बार तो महागठबंधन की सरकार ने सभी एग्जिट पोल बनाया था, 9 सीट से हमको हरा दिया गया। हरियाणा में क्या हुआ था? आप लोग तो इस बार 300 पार सभी चैनल से लेकर के सभी ने कर दिया था देश में। बीजेपी कहती थी 400 पार, टीवी बोल रहा था कि 300 पार। क्या हुआ भैया? क्या हुआ आज तक? चाणक्य का एक बार के बाद क्या हुआ भैया? ये माध्यम है चोरी करने का। आप ये समझो, एग्जिट पोल के बहाने आप चोरी करते हो। अब महिलाओं के बहाने चोरी करोगे, बोलोगे हमने 40,000 को दे दिया है और महिलाएं हमको वोट दे रही है। आप चोरी करोगे और कहोगे महिलाएं हमको वोट दे रही है, हमको वोट दे दी। 4 लाख महिला ज्यादा वोट दिया है। तो भैया 4 लाख महिला आपके खिलाफ भी तो थी। ममता, आशा, जीविका दीदी आपके खिलाफ थी। आपने आंगनबाड़ी को क्या किया? 300 रुपया बढ़ाया। आपने क्या किया? आपके खिलाफ तो थी। राम जाति की महिलाएं को आप देख लो, आप उठा करके देखो। अच्छा, जाति सच को कहां ले जाओगे आप मुस्लिम महिला को देखो, यादव के महिलाओं को देखो,
शर्मा, ततमा, गोरी, निषाद, मला की महिलाओं को देखो। इस बार तो गोरी, निषाद, मला, ततमा, शर्मा, पान सभी समाज के लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में, चाहे वो 40% हो 30% हो, चाहे कोई 50 है कोई 80 भी है, राम समाज से तो 80-90 है। तो आप किस आधार पर कह रहे हो वो तो मुझे तो नहीं पता। और उसके बाद जीएनजी यूथ में 79-80 के लगभग परसेंटेज जो यूथ है वो बदलाव चाहते थे। वो बिल्कुल बीपीएससी, एसएससी जो हमारे नेता लगातार लड़ रहे हैं, या जो अत्यंत पिछड़ी जाति की बात हो रही है, अब देखना कल आपको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। क्या उम्मीद है, सब सीट हम लोग जीतेंगे यहाँ, और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा पूरे बिहार में। हम पार्टी हम 6 सीट लड़े हैं, 6 सीट जीतेंगे। जीत का मार्जिन इस बार कुछ बढ़ने वाला है आपका? हो सकता है मार्जिन बढ़े, तो मार्जिन तो अब ईवीएम में बंद है, लेकिन जीत निश्चित है। 6 सीट हम पार्टी